नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अर्थ शिक्षा के इस YouTube चैनल में। मैं शैलेश सिंह आपके लिए लेकर आया हूं नई सीरीज जिसका नाम है इतिहास के पन्नों से। आज हम बात करेंगे एक नई शख्सियत के बारे में जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। साथ ही साथ वह विदेशी होकर भी भारत में आकर उन्होंने एक जन जागरण और साथ ही साथ हिंदू रीति रिवाजों को सीखा और संत की उपाधि उनको प्राप्त हुई। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों भगिनी निवेदिता के बारे में। आज हम भगिनी निवेदिता के बारे में जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा और उन्होंने इस सफ़र में अपने क्या क्या कार्य करे। और आज उनकी पुण्यतिथि है, यानी 13 अक्टूबर 1911 को उन्होंने अपना देह का त्याग किया। अपने देह का त्याग करने से पहले उन्होंने ऐसे कार्य किए जिनको हमें जानना जरूरी है। तो भगिनी निवेदिता जो है वह एक शिष्या रही हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या हैं उनके अंदर भी वही गुण थे जो स्वामी जी के पास थे। स्वामी जी ने उनको कैसे आध्यात्म में लेकर आए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज। तो भगिनी निवेदिता की जो शुरुआत थी वो लंदन से होती है। उनका जन्म लंदन यानी आयरलैंड में हुआ। उनका यूके में उनका जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा वहीं से ग्रहण की और उन्होंने आध्यात्म की तरफ अपनी रुचि शुरुआत से ही रखी। उससे पहले यानी हमारे हिंदू धर्म में आने से पहले उन्होंने बाकी के धर्म अपनाए। तो पहले ईसाई धर्म से थी वो, फिर इसके बाद बौद्ध धर्म की कुछ बातें उन्होंने सीखी और दोनों में उन्होंने जिस सत्य को ढूंढने का प्रयास किया उनको प्राप्त नहीं हो पाया। इसके बाद एक बार 1895 ईस्वी में स्वामी जी लंदन गए और लंदन जाकर उन्होंने जब अपना व्याख्यान दिया उसके बाद वो प्रभावित हुई। स्वामी जी से जब प्रभावित हुई तो उन्होंने स्वामी जी से प्रभावित होकर कुछ चीज़ें पूछी स्वामी जी से। जब स्वामी जी ने उनका जवाब एकदम सटीक तरीके से दिया तो उन्होंने ये पूछा कि स्वामी जी हमें जो सत्य की खोज है, आप मेरी जो सत्य की खोज है वह आप तक आ पहुंची है और बिल्कुल मैं आपकी शिष्या बननी चाहती हूँ। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद वो भारत आई। भारत आने के बाद वो एक दृढ़ निश्चय के साथ शिष्या बनी स्वामी जी की और उन्होंने यहाँ आकर बहुत सारी वो चीज़ें सीखी जिनको उनकी ज़रूरत थी। यानी उन्होंने जिस सत्य की शुरुआत वहाँ से खोजना शुरू किया था वो आकर भारत में उन्होंने खोजी। यानी उनकी शुरुआत यहाँ पर आने से पहले यानी 1998 में इंडिया आई और उन्होंने शुरू किया अपनी वो सत्य की खोज शुरू की। और भगिनी निवेदिता ने बहुत सारे आयाम बनाए। स्वामी जी की जो एक परम शिष्या एवं महिलाओं की शैक्षणिक उत्थान में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। और आज जो उनकी पुण्यतिथि है उसमें एक बार मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, क्योंकि वो ईसाई होने के बावजूद भी हिंदू धर्म रीति रिवाजों को माना जाना और हमारे जो सनातनी धर्म है उस धर्म से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को प्रचारित किया पूरे विश्व में और बताया कि कैसे सत्य की खोज हिंदू धर्म में रहकर आध्यात्म को पाया जा सकता है। इसके बारे में उन्होंने बताया। और एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि विवेकानंद की शिष्या रही हैं और उत्तराधिकारी भी रही हैं। जी बिल्कुल, वो उत्तराधिकारी इसलिए रही हैं कि शिष्या होने के नाते स्वामी जी ने वो सारे आयाम बताए उनको कि कैसे समाज को बढ़ाया जा सकता है, कैसे समाज के अंदर महिलाओं का उत्थान किया जा सकता है, लोगों के अंदर ज्ञान की जो ज्योति है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। सारी चीज़ें उन्होंने अपने शिष्या को बताई और इसी चीज़ को वो लेकर पूरे विश्व में प्रचारित किया उन्होंने और हिंदू रीति रिवाजों को और हिंदू जो सनातनी धर्म है उसके बारे में पूरे विश्व को बताने का प्रयास किया। कुछ ऐसे वाक्य रहे जिनको हमें जानना जरूरी है और हमें जानना भी चाहिए। भगिनी निवेदिता जी जो हमारी संस्कृति है उसको उन्होंने प्रचारित पूरे यूरोप में प्रचारित किया, अमेरिका में भी किया, साथ ही साथ बाकी के जो देश रहे वहाँ भी जहाँ जहाँ गईं उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया कि ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है उसमें भी एक ऐसी युक्ति होती है जिससे हम परम सत्ता के पास जा सकते हैं। यानी परमात्मा को हम अपनी पूर्ण रूप से जो एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। उसके लिए हमें ध्यान और योग की ज़रूरत है और जो कि स्वामी जी की शिष्या रही हैं। स्वामी जी ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें अपने सारे जो भी उन्होंने उपदेश दिए उनमें सारे जगह उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सब चीज़ों को बताया है और लोगों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किया है।
आज हम मार्गरेट अल्वा, जो इनका पुराना नाम है, पहले इनका मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल था, और इन्हें जब भारत में अपना जैसे ही इन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की, यानी जब भी ये शिष्या बनी स्वामी जी की, उसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज करके भगनी निवेदिता रख लिया और एक अच्छा उदाहरण पेश किया कि हम यहाँ आकर वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो पूरे विश्व में नहीं प्राप्त कर सकते, वो भारत की इस धरती में उन्होंने प्राप्त किया। तो दोस्तों बिल्कुल इस वीडियो को सब तक पहुँचाएं, सभी दोस्तों तक, और ये ज्ञान का जो पुंज है वो प्रकाशित करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया है, और इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।